ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्या सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ग्रहों की स्थिति बताने के बाद कल कहा कि शिशुमार चक्र जो मैंने आपको पहले बताया है उसको पुनः उसका वर्णन करते हैं। शिशुमारः तु यः प्रोक्तः साध्रुवो यत्र तिष्ठति सन्निवेशं च तस्यापि शृणुष्व मुनिसत्तम्। पराशर जी कहते हैं, ये मुनि श्रेष्ठ मैत्रेय जी, शिशुमारः तु यः प्रोक्तः, शिशुमार जिसका वर्णन मैंने पहले कर दिया है वो कौन से सुमार हैं? कहें साध्रुवो यत्र तिष्ठति, जिन सुषमार के पुच्छ भाग में ध्रुव जी विराजमान हैं। सन्निवेशम तस्यापि शृणुस्व, उन ध्रुव की याद या सुषमार की क्या स्थिति है इसका मैं वर्णन कर रहा हूँ, आप सुने। यद अन्हा कुरते पापम तम दृष्ट्वा निशिमुच्यते यावन्त्यः च ताराहता शिशुमाराश्रिता दिवि तावन्त्येव तु वर्षाणि
जीवति अभि अधिकानि च। निशि तम दृष्ट्वा, रात्रि के समय में इन शिशुमार का दर्शन करके, यद अन्हा कुरते पापम, दिन में जितना भी पाप किया है मुच्यते, उस पाप से मुक्ति हो जाती है शिशुमार का दर्शन करने से। शिशुमार आकाश में बनता है, जिसमें ध्रुव तारा और सप्तर्षि मंडल को लेकर के एक आकृति बनती है शिशुमार जैसी, यानी शिवकार यानी छिपकली आदि की जैसी जो आकृति बनती है, उसी को शिशुमार कहते हैं। कहते हैं रात्रि के समय इसका दर्शन करने से दिन में किए हुए सारे पाप धुल जाते हैं। पूरा लिखा है, यद अन्हा कुरते पापम तम दृष्ट्वा निशि मुच्यते, पाप मुक्त हो जाता है। यावन्ति एव तत्वर्ताराः ताः शिशुमारा आश्रिता दिवि। कहते हैं सूर्य, दिव्य माने आकाश में, आकाश में शिशुमार के आश्रय पाकर के जितने तारागण हैं, शिशुमार के आश्रित जितने तारागण हैं, तावन्ति एव वर्षाणि जीवति अभि अधिकानि च, उतने ही वर्ष तक अधिक जीवन हो जाता है। जीवन में उतने वर्ष बढ़ जाते हैं यदि इनका नित्य दर्शन किया जाए। दर्शन होता है, इस भाव से दर्शन किया जाए। उत्तान पादः तस्य अधो विज्ञेयोः उत्तरो हनुः, यज्ञो अधरस्य विज्ञेयो धर्मो मूर्धानम आश्रिता। कहते हैं इस शिशुमार के उत्तरी हनु पर, यानी ऊपर वाले हनु पर, ठोड़ी पर, ठुड्डी के उत्तरी भाग में उत्तान पाद विराजमान है। यज्ञो अधरश्च विज्ञेयो, और यज्ञ भगवान उनकी दूसरी वाली नीची वाली ठोड़ी। धर्मो मूर्धानम आश्रिता, धर्म ने शिशुमार के मूर्ध पर, सिर पर कब्जा किया हुआ है, सिर का आश्रय लिया हुआ है। हृदि नारायणः च आस्ते अश्विनो पूर्वपादयोः, वरुणः च अर्जमा चैव पश्चिमे तस्य शक्तिनी। हृदय नारायणः च आस्ते, इनके हृदय में नारायण निवास करते हैं, हृदय में नारायण निवास करते हैं। हृदय नारायणः च आस्ते अश्विनौ पूर्वपादयोः, और दोनों अश्विनी कुमार इनके चरणों में निवास करते हैं। वरुणः च अर्जमः चैव तस्य शक्तिनी पश्चिमे, वरुण और अर्जमा ये दोनों आदित्य हैं, ये दोनों उन शिशुमार की जांघों में निवास करते हैं, शक्तिनी जांघों में निवास करते हैं। शिश्नः संवत्सरः तस्य, उनका शिश्न ही संवत्सर है। मित्रो अपानम समाश्रितः, अपान क्षेत्र में मित्र भगवान का आश्रय। पुच्छे और पुच्छ भाग में अग्नि महेंद्र कश्यपो ततो ध्रुवः, पुच्छ भाग में अग्निदेव है, महेंद्र है, कश्यप जी हैं और ध्रुव भगवान, ध्रुव है। ये चार हैं पुच्छ भाग में। तो तारका शिशुमारस्य न अस्तमयेति चतुष्टयम्, शिशुमारस्य चतुष्टयम् तारका न अस्तम एति। शिशुमार के आश्रय पाए हुए ये पुच्छ प्रदेश में जो चार तारे हैं, ये कभी अस्त नहीं होते। चार वही हैं, अग्निदेव, महेंद्र, कश्यप जी और ध्रुव। ये चार जो पुच्छ प्रदेश में रहते हैं शिशुमार के, ये कभी अस्त नहीं होते।
ना अस्तम एति चतुष्टयम। कहते हैं, इतना सब बता के कहते हैं, इति एष सन्निवेशो अयम पृथिव्या ज्योतिषाम तथा। इस प्रकार से मैंने आपको पृथ्वी की स्थिति बता दी, ग्रह गणों की, नक्षत्रों की स्थिति बता दी, द्वीपानाम उदधीनाम पर्वतानाम च कीर्तितः। कहते हैं द्वीपों की स्थिति, समुद्रों की स्थिति और पर्वतों की स्थिति का भी गान मैंने कर दिया है। सुने हो तो पहले सब आ गए। इसके अतिरिक्त वर्षाणाम नदीनाम चये चातेषु बसंति वही। वर्षों का भी वर्णन हो गया, नदियों का भी वर्णन हो गया, और इन वर्षों में इन नदियों के किनारे जो जो रहते हैं उनका भी वर्णन हो चुका है। वर्षाणाम च नदीनाम एच तेषु बसंति वै तेषाम स्वरूपम आख्यातम। कहते इन सब के स्वरूप का वर्णन मैंने कर दिया है। संक्षेप श्रूयताम पुनः। गा संक्षेप से आप इसको फिर से सुन लीजिए एक श्लोक में। संक्षेप श्रूयताम पुनः, संक्षेप से फिर सुन लीजिए। क्या है? यद अम्बु वैष्णवः कायः ततो विप्रवसुंधरा पद्माकारा समुद्भूता पर्वता अभ्यादि संयुता। यद अम्बु वैष्णवः कायः, भगवान विष्णु का मूर्ति रूप जो जल है। वैष्णवः कायः अम्बु, यद अम्बु जो ये जल है, भगवान का मूर्ति रूप जो ये जल है। कहे पर्वत वंध्या अभ्यादि संयुता, ये पर्वत और समुद्र आदि से युक्त वसुंधरा पद्माकारा समुद्भूता। कहीं इसी जल से समुद्र और पर्वतों के सहित पद्माकारा वसुंधरा, कमल के आकार की वसुंधरा ये पृथ्वी इसी जल से समुद्रभूता उत्पन्न हुई है। जल से ही आई है पृथ्वी। हिरणाक्ष जी खींच के लाए, अरे हिरणाक्ष को मार करके बड़ा भगवान खींच कर लाए। कहें यद अम्बु वैष्णवः कायः, तो वह जल क्या है? भगवान का ही मूर्ति रूप विग्रह है, और उससे एक कमल के आकार वाली पृथ्वी पर्वत और समुद्रों के सहित उसी से निकली हुई है, समुद्भूता। और इस पृथ्वी पर ज्योतिंषि विष्णु भुवनानि विष्णु वनानि विष्णु गिरयो दिशश्च नद्या समुद्रा च सेव सर्वं यद अस्ति यत् न अस्ति च विप्रवर्य। कहते हैं विप्रवर्य, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण मैत्रेय जी, ज्योतिंषि विष्णु, जितने ग्रह नक्षत्र हैं वो सब भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। भुवनानि विष्णु, सारे लोग भी विष्णु के ही स्वरूप हैं। वनानि विष्णु गिरयो दिशश्च, वन पर्वत दिशाएं ये सब भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। और आगे कहा नद्या समुद्राः चैव सर्वं, नदी समुद्र जितना जो कुछ भी है सब भगवान विष्णु का स्वरूप है। यद अस्ति यद न अस्ति सा च विष्णु। कहें जो इस पृथ्वी पर है वो, और जो पृथ्वी पर नहीं है वो भी भगवान विष्णु। यद अस्ति यद न अस्ति सर्वं च विप्रवर्य। ज्ञानस्वरूपो भगवान्यतो असौ अशेष मूर्ति न तु वस्तु भूतः। ज्ञानस्वरूपो भगवान यते असौ, ये भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप है। अशेष मूर्ति ही, ये सर्वमय है,
सर्वरूप है, लेकिन न तु वस्तुभूतः, ये पदार्थ स्वरूप नहीं है। सर्वस्वरूप है लेकिन पदार्थ स्वरूप नहीं है। पदार्थ स्वरूप नहीं होने का अर्थ क्या है? कहे ततो ही शैलाब्धिधरादि वेदा वेदान जानी है विज्ञान विजृंभितानि च। इसी कारण पर्वत है, समुद्र है, पृथ्वी है, ये सब पदार्थ रूप हैं। कहें इन सब को भगवान का रूप न जान करके क्या जानिए? कहें विज्ञान विजृंभितानि जानीह, विज्ञान से उत्पन्न जानिए। भगवान का स्वरूप क्या है? ज्ञानमय स्वरूप है। उस ज्ञान से उत्पन्न इन वस्तुओं पदार्थों को जानिए, है ना। विज्ञान विजृंभितानि, विजृंभितानि भगवान के विज्ञान का विलास है, विज्ञान का स्वरूप है, स्वरूप ही जानना चाहिए। इसी को शुद्ध करने के लिए आगे बताया कि यदा तो शुद्धम निज रूप सर्वम कर्मक्षये ज्ञानम अपास्त दोषम तदा ही संकल्पतरो फलानि भवन्तु न वस्तु सुवस्तु भेदा। यदा, जब ज्ञानम अपास्त दोषम, जब ज्ञान से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानम अपास्त दोषम, जब ज्ञान से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। कर्मक्षय, सारे कर्मों का ह्रास हो जाता है, कर्म को नाश हो जाता है। तो शुद्धम निज रूप सर्वम, ऐसे में यह मनुष्य अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है। कर्मों का नाश हो जाए और अज्ञान सारा ज्ञान नष्ट कर दे, सारे दोषों को नष्ट कर दे, तो ये अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है प्राणी। वस्तु सो, इस समय वस्तुओं में कैसा महसूस होगा? कहे संकल्प तरोह फलानी, संकल्प रूपी वृक्ष के फल जैसा, यानी वास्तविक वृक्ष नहीं है, संकल्प रूपी फल वृक्ष के फल जैसा। वस्तु भेदा ना भवन्ति, वस्तुओं का कोई भेद नहीं होता। वस्तु अस्ति किम कुत्रचित्, कहते हैं कि वस्तु, कोई भी वस्तु कहीं भी कहाँ है? वस्तु अस्ति किम कुत्रचित्, कोई वस्तु कहाँ पर है? इनका स्वरूप क्या है? आदि मध्य पर्यंत हीनम सतत एक रूपम। अगर ये सब भगवान विष्णु हैं तो वो तो आदि अंत और मध्य से परे, वो अनादि है, अनंत है। तो इनका ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है, वो तो सतत एक रूपम, एक रूप में सत्स्वरूप है। नित्य सत्स्वरूप में जो भगवान विष्णु स्थित हैं। वस्तु अस्ति किम यच्च अन्यथा त्वं द्विजयाति भूयो, कहे अन्यथा तुम भूयो याति, इन वस्तुओं में कोई परिवर्तन यदि आ जाए, पुनः पुनः परिवर्तन हो, इन वस्तुओं में पुनः पुनः अगर परिवर्तन होता है तो न तथा, परिवर्तित होकर के यह मूल रूप में नहीं जा सकती, मूल रूप में तो नहीं होगी। कुतो ही तत्त्वम, इसमें वास्तविकता कहाँ है? उदाहरण बताता हूँ, इसका समझ में आ जाएगा। वस्तु बार बार परिवर्तित होती है, अब परिवर्तित हुआ तो उसका मूल रूप समाप्त हो गया, तो इसमें वास्तविकता वस्तु में कहाँ है? इसलिए वस्तु अनित्य है। अगर नित्य है तो भगवान का स्वरूप जो सतत एक ही रूप है, जो सत्स्वरूप है, वो भगवान का स्वरूप नित्य है। अब कैसे कैसे घटता है आप देखिए। कहीं मही घटत्वम घटता कपालिका, कपालिका चूर्ण रजात तो अणु, मही घटत्वम, पृथ्वी मिट्टी से ही घड़ा बनता है,
मही घटत्वम, मिट्टी से घड़ा बना, कहे घटतः कपालिका, और इस घड़े से कपाल बन जाता है। फोड़ दीजिए या कुछ कर दीजिए, परिवर्तित कर दीजिए किसी मिट्टी का, कपाल बन गया। अब कपालिका का नष्ट होगा तो कपालिका चूर्ण रजः, पृथ्वी का चूर्ण बन जाता है, मिट्टी का चूर्ण बन जाता है। ततो अणु, और चूर्ण करिए तो अणु आकार में, ये एकदम छोटे छोटे टुकड़े हुए जिनको देखा भी नहीं जाता। ततो अणु जनैः स्वकर्मास्तमित आत्मनिश्चितैः आलक्ष्यते ब्रूहि किम अत्र वस्तु। जनैः स्वकर्म अस्तमित, तो फिर बताओ ये जितने लोग हैं कर्म अस्तमित, अपने कर्म के वशीभूत होकर के, जितने व्यक्ति हैं प्राणी हैं, अपने कर्म के, अपने किए हुए कर्म के वशीभूत होकर के आत्मनिश्चय ही ना, जिन्हें अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं रह जाता, ऐसे ऐसे कर्मों में लग जाते हैं, हम कौन है इसका भी ध्यान नहीं रहता, आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं रह जाता। तो किम अत्र वस्तु आलक्ष्यते ब्रूहि, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्राणी जिसे अपने स्वयं का ज्ञान नहीं है, वो किस वस्तु को देखता है? वो किस वस्तु को देखता है? इसलिए कहते हैं एक सत्य है, वही मानो। तस्मात् विज्ञानमृते अस्ति किंचित क्वचित कदाचित द्विज वस्तु जातम। कहते हैं ब्राह्मण, इस कारण से विज्ञानमृते, विज्ञान के अतिरिक्त, विज्ञान के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी कोई भी वस्तु नाम की चीज नहीं है, जो कुछ है वो विज्ञान है। विज्ञानम एकम निज कर्म भेद विभिन्न चित्तैः बहुधा अपि उपेतम। निज कर्म भेद, अपने कर्मों के अनुसार, निज कर्म भेद, अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न चित्तैः, अनेकानेक प्रकार का मन जो विचलित होता है ना, मन जो संकल्पित करता है अपने कर्म के अनुसार, ये कहें एकम विज्ञानम बहुधा उपेतम, एक ही विज्ञान को अनेकानेक प्रकार से देखते हैं। एकम विज्ञानम बहुधा उपेतम, एक ही विज्ञान जिसको बार बार अलग अलग रूपों में देखते हैं। विज्ञानम विशुद्धम विमलम विशोकम अशेष लोभादि निरस्त संगम एकम सदेकम परमः परेशः सवासुदेवो नयतो अन्यत अस्ति। ज्ञानम, ये जो ज्ञान की बात की, ये ज्ञान कैसा है? विशुद्धम, ज्ञान विशुद्ध है, विमलम, बड़ा निर्मल है, और विशोकम, शोक रहित है, अशेष लोभादि निरस्त संगम, जितने लोभादि दोष हैं इन सब के संग से, इन सब से अनासक्त है विज्ञान, लोभादि दोषों से अनासक्त है। एकम सदेकम, एक ही है और सत स्वरूप है, सत एकम, एक ही है और सत स्वरूप है। परमः परेशः, परम परमेश्वर है। सा वासुदेवो, वही वासुदेव, सा वासुदेवो नयतो अन्यत अस्ति। इन वासुदेव के अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है, नयतो अन्यत अस्ति, इनके अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं। सद्भाव एवं भगवतो मया उक्तो ज्ञानम तथा सत्यम असत्यम अन्यत एतत्तु यत् संव्यवहारभूतं तत्रापि उक्तं भुवनाश्रितं ते सद्भाव एव भवतो मया उक्तो। सद्भाव, परमार्थ भाव,
कहते हैं परमार्थ भाव को मैंने आपसे कह दिया, यही परमार्थ भाव है। ज्ञानम यथा सत्यम, कहें ज्ञान ही केवल सत्य है। ज्ञानम यथा सत्यम अन्यत असत्यम, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब असत्य है, ज्ञान ही सत्य है। एतत्तु यत् संव्यवहार भूतम, इसके अतिरिक्त लोक में जो कुछ भी है वो सब व्यवहार स्वरूप है। कहें तत्रापि उक्तम भुवनाश्रितम ते, वो त्रिभुवन के विषय में, त्रिभुवन के वर्णन के समय में उस परमार्थ भाव का, व्यवहार जगत का मैंने वर्णन कर दिया है। कहें यज्ञ पशु बन्ही अशेष ऋत्विक सोमः सुरः स्वर्गमयश्च कामा इत्यादि कर्माश्रित मार्ग दृष्टम भूरादि भोगा फलानि तेषाम। कहते हैं ऊपर जो कहा वो ज्ञान मार्ग कहा, अभी तक जो कहा वो ज्ञान मार्ग था। कहें ज्ञान मार्ग के अतिरिक्त दूसरा मार्ग है वो कर्म मार्ग है। कहें कर्म मार्ग की बात बता देता हूं कि कर्माश्रित मार्गम, कर्म मार्ग के आश्रित होकर के यज्ञ पशु हो, जिसके जो करता है कौन है, कहीं यज्ञ है, पशु है, यज्ञ है, अग्नि है, संपूर्ण ऋत्विक गण है, सोम है, सारे देवता लोग हैं, और स्वर्गमयश्च कामः, स्वर्ग प्राप्त करने की कामना। स्वर्गमयश्च कामः, कहीं इत्यादि मार्गम दृष्टम, इस प्रकार के जितने कर्म मार्ग हैं उन सबको मैंने आपको दिखा दिया है। इन कर्म मार्ग कैसे मिलता है, क्या है इसका फल, इसका मैंने आपको दिखा दिया है। भूरादि भोगास्य फलानि तेषाम, क्या पृथ्वी लोक के, भूलोक के जितने भोग आदि हैं, तेषाम फलाम, तेषाम कर्मणाम फलाम, इन्हीं कर्मों के ही फल है, कर्मों के फल। पृथ्वी लोक पर जो भोग आदि हैं वो अपने अपने किए कर्मों के फल हैं। यच्चैतत् भुवनगतं मया तवोक्तं सर्वत्र प्रजतिः तत्र कर्मवस्य ज्ञात्वा एवं ध्रुवम् अचलं सदैकरूपं तत् कुर्याति विशतिः येन वासुदेवम्। यच्चैतत् भुवनगतं मया तवोक्तं, इस प्रकार जितने त्रिभुवन में, जितने लोक में जो कुछ होता है, मया तव उक्तम, मेरे द्वारा आपको सब बता दिया गया। मया तव उक्तम, फिर भी सर्वत्र प्रजति तत्र कर्मवस्यः, ये सांसारिक प्राणी सर्वत्र प्रजति, हमेशा चारों ओर घूमता रहता है, भ्रमण करता रहता है। कैसे? कहें कर्मवस्यः, अपने कर्म के अधीन होकर, अपने कर्म के वशीभूत होकर के व्यक्ति इस संसार में चक्कर काटता रहता है। अगर इस चक्कर से बचना है तो पराशर जी कहते हैं, हे प्राणियों मेरी बात मानो। ज्ञात्वा एवं ध्रुवम अचलम सदैकरूपम तत् कुर्यात्, कहते हैं हमेशा चित्त को एकाग्र करके ध्रुव के जैसे सत्स्वरूप को ही प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कुर्यात् येन वासुदेवं विशति, जिसके कारण, ऐसा कर्म करने के कारण हमेशा प्राप्त करने की, परमेश्वर के प्राप्त करने की इच्छा से कर्म करते हुए करते रहेंगे तो इन्हीं कर्मों के कारण वासुदेवं विशति, आप भगवान में लीन हो जाएंगे। वासुदेवं विशति, भगवान में प्रवेश कर जाएंगे, आप भगवान में लीन हो जाएंगे। इसलिए मनुष्यों सत्कर्म करो। एक कर्म करने के लिए, भोग करने के लिए, तो जितना कर्म करेंगे उसका भोग आपको इसी दुनिया में प्राप्त होता रहता है। और इसीलिए अगर एक ही कर्म में लगे रहे तो आवागमन के चक्कर से कभी नहीं छूटेंगे, आवागमन लगा रहेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। त्रिभुवन का वर्णन यहाँ पूर्ण होता है।
आगे हम लोग चलते हैं मैत्रेय जी के अलग प्रश्नों में। श्री मैत्रेय उवाच, कहते हैं हे पराशर जी, भगवन् सम्यक आख्यातम यत पृष्ठोऽसि मया किल भूसमुद्रादि सरिताम संस्थानम ग्रह संस्थितिः। भगवन् यत पृष्ठोऽसि मया, मेरे द्वारा जो कुछ भी पूछा गया, किल निश्चित रूप से, सम्यक आख्यातम, आपने उसको बड़ी अच्छे तरीके से सब कुछ बता दिया। सम्यक आख्यातम, क्या बताया? भू समुद्रादि सरिता संस्थानम, कहें भूलोक आदि लोकों की, समुद्रों की, नदियों की क्या स्थिति है ये आपने बताया। ग्रह संस्थिति, ग्रहों की क्या स्थिति है ये आपने बताया। और क्या बताया? कहें विष्णुआधारम तथा च एतत् त्रैलोक्यम समावस्थितम परमार्थात् प्रोक्तो यथा ज्ञानम प्रधानतः। कहें इस जगत के आधार भगवान विष्णु है ये बताया। इस त्रैलोक में आधार के स्वरूप, आश्रय स्वरूप भगवान स्थित हैं। आपने परमार्थ भी बताया। परमार्थम तो प्रोक्तो, आपने परमार्थ भी बताया, जिस परमार्थ का मूल ज्ञान है। परमार्थम तो प्रोक्तो यथा ज्ञानम प्रधानतः, जिसका प्रधान, जिसका मूल ज्ञान है। यत्तु एतत् भगवान आह, हे भगवान, हे मुनि जी, आपने इसके पहले एक जगह कहा कि आगे चलो बताएंगे, उसको याद दिलाते हैं। यत्तु एतत् भगवान आह कि भरतस्य महीपते श्रोतुम इच्छामि चरितम तत् मम आख्यातुमर्हसि। जब भरत का चरित्र आया तो आपने कहा इसको बाद में बताएंगे, तो वो भरत चरित्र जो आपने कहा था कि बताएंगे, उसको मैं सुनना चाहता हूँ, वो आप मुझे बतावें। श्रोतुम इच्छामि भरतम चरितम तत् मम आख्यातुमर्हसि, आप उसको बताएं। कहें कौन से भरत हैं? तो कहते हैं भरतः सा महीपालः, वो भरत जो राजा थे। भरतः सा महीपालः सालग्रामे अवसत किल, निश्चित रूप से सालग्राम क्षेत्र में, पुण्य क्षेत्र में निवास करते थे। और योग युक्तः समाधाय वासुदेवे सदा मनः, योग से युक्त थे, योग करने वाले थे। और सदा मनः वासुदेवे समाधाय, अपने मन को हमेशा वासुदेव भगवान कृष्ण में ही लगाए रहते थे। उन भरत, राजा भरत के बारे में, उन योगी भरत के बारे में, उन ध्यानी भरत के बारे में मैं सुनना चाहता हूँ। मन सदा भगवान में लगा, ध्यानी हो गए, योग करने वाले योगी हो गए, कर्म से राजा थे तो राजा हो गए। कहे उन राजा भरत के बारे में जानना चाहता हूं जो ज्ञानी है, ध्यानी। पुण्य देश प्रभावेन ध्यायतश्च सदा हरिम, कहते हैं सालग्राम जैसे पुण्य क्षेत्र में निवास करते थे, हमेशा भगवान का ध्यान करते थे। कथम तु न अभवत मुक्ति, फिर उनकी मुक्ति कैसे नहीं हुई? राजा भरत की मुक्ति नहीं हुई, दूसरे भरत की मुक्ति हुई है, राजा भरत की मुक्ति नहीं हुई। कथम तु न अभवत मुक्ति यत अभूत साधुजः पुनः, क्योंकि उनको ब्राह्मण के घर में जन्म लेना पड़ा। यद अभूत साधुजः पुनः ब्राह्मण के घर में जन्म लिए, इस राजा के रूप में उनकी मुक्ति नहीं हुई। विप्रत्वे च कृतम तेन यत अभूय सुमहात्मना भरतेन मुनिश्रेष्ठ तत् सर्वं वक्तुम अर्हसि, कहते हैं मुनिश्रेष्ठ, हे पराशर जी, सुमहात्मना भरतेन, ये महात्मा भरत जी के द्वारा
विप्रत्वे च कृतम येन यत अभूयः। पुनः विप्रकुल में जन्म लेने के बाद उन्होंने क्या किया? तत् सर्वम वक्तुमर्हसि। वो सारी कथा आप मुझे बतावें। भरत जी की कथा इन्होंने पूछी। श्री पराशर उवाच सालग्रामे महाभागो भगवन्यस्तमानसा सौवास चिरं कालम मैत्रेय पृथ्वीपतिः। पराशर जी कहते हैं, मैत्रेय महाभागो पृथ्वीपतिः भरतः। महाभाग पृथ्वी के राजा श्री भरत जी चिरम कालम सालग्रामे उवास। बहुत समय तक उन्होंने सालग्राम क्षेत्र में निवास किया। कैसे किया? भगवन्यस्तमानसा, अपना मन भगवान में लगा करके, अपना मन भगवान में लगा करके बहुत समय तक पुण्य क्षेत्र सालग्राम क्षेत्र में श्री भरत जी ने निवास किया। अहिंसा आदिषु अशेषेषु गुणेषु गुणिनां वरः अवाप परमां काष्ठां मनसः चापि संयमे। गुणिनां वरः, गुणवानों में श्रेष्ठ राजा भरत। अहिंसा आदिषु अशेषु गुणेषु, अहिंसा आदि संपूर्ण गुणों में, अशेषेष गुणेषु सप्तमी है दोनों में, अहिंसा आदि संपूर्ण गुणों में, और मनः चापि संयमे, और मन को संयमित रखते हुए परमाम काष्ठाम अवाप, उन्होंने परम उत्कर्ष प्राप्त किया। अहिंसा आदि गुणों में मन को अपने भगवान में लगाने में उन्होंने परम उत्कर्ष प्राप्त किया, बड़ी उन्नति प्राप्त की। कैसे प्राप्त की? वो भजन करते थे, भगवान में मन लगाया। तो उनका भजन क्या था? उनका भजन 2 लाइन का बड़ा सुंदर भजन। कहते हैं, यज्ञेश अच्युत गोविंद माधव अनंत केशव। सुनिएगा, बड़ा बढ़िया। यज्ञेश अच्युत गोविंद माधव अनंत केशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते। सारे नाम है भगवान के, सारे भगवान के नाम है। यज्ञेश अच्युत गोविंद, सबके अलग अलग अर्थ हैं। यज्ञों के स्वामी हैं अच्युत, जो कभी अपने कर्तव्य पथ या धर्म पथ से भ्रष्ट नहीं होते हो, वो अच्युत। गोविंद, गायों का जो पालन करते हैं। और भी है, गो माने इंद्रियां, इंद्रियों के जो नियंता हैं। लेकिन इसको इसलिए नहीं कहा कि नीचे ऋषिकेश आया हुआ है। ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रजित, है ना। माधव, अनंत, केशव, केशव तो त्रिदेव रूप है। कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते। कहते इन नामों से भगवान को नमस्कार पूर्वक प्रार्थना करते रहते थे। इति राजा आह भरतो हरेह नामानि केवलम। इस प्रकार राजा भरत केवल भगवान के नामों से गिनती करते थे, प्रार्थना करते। स्तुति। न अन्यत जगात मैत्रेय किंचित स्वप्नांतरे अपि। स्वप्न में भी भगवान नाम के अतिरिक्त उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। न अन्यत जगात मैत्रेय किंचित स्वप्नांतरे अपि। एतत् पदम तद अर्थम च बिना अनान्यत चिंतयत। एतत् पदम, भगवान इनके नाम या तद अर्थम, भगवान के नाम से अर्थ रखने वाले अक्षरों को, अर्थ रखने वाले वाक्यों को, शब्दों के अतिरिक्त कहें ना अन्यत अचिंतयत, किसी का भी चिंतन उन्होंने किया ही नहीं। ये राजा भरत जी।
कर्म, कर्म तो करना पड़ता है ना। गीता के श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय का पहला श्लोक देखिए, ज्यायसी चेत कर्मणः ते मता बुद्धि जनार्दन। कहते हैं आप मुझको कर्म में उलझा रहे हो, ये तो बताओ कर्म क्यों करें, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा बताओ। भगवान अर्जुन ने कृष्ण जी से पूछा है, कहते हैं तो भगवान ने बताया, समाधान बताया कि योग भी, धर्म भी, कर्म भी बिना कर्म के नहीं हो सकता, कर्म तो करना पड़ता। तो कहते हैं ये कुछ नहीं करते थे तो कर्म तो करते थे। कर्म क्या करते थे? समित पुष्प कुसादानम चक्रे देव क्रिया कृते न अन्यानि चक्रे कर्माणि निस्संगो योग तापसः। क्या निस्संग से यानी अनासक्त थे, योगी थे, तपस्वी थे, फिर भी समिधा के लिए, पुष्प के लिए, कुश लाने के लिए देव क्रिया कृते कर्माणि चक्रे, देव क्रिया करने के लिए, भगवान की उपासना करने के लिए, हवन आदि करने के लिए कर्म किया करते थे। समिधा के लिए जाते थे, पुष्प के लिए जाते थे, कुश के लिए जाते थे। समिधा पुष्प समित पुष्प कुशादानम चक्रे देव क्रिया कृते, लेकिन न अन्यानि कर्माणि चक्रे, अन्य कोई सांसारिक कर्म नहीं किया, सांसारिक आसक्ति स्वरूप कोई कर्म नहीं किया। जगाम, कहते हैं एक दिन की बात है, एक घटना बता रहे हैं, भरत जी के जीवन की घटना। एकदा जगाम सो अभिषेकार्थम तु महानदीम सस्नौ तत्र तदा चक्रे स्नानस्य अनंतर क्रिया। एकदा सो राजा भरतः जगाम अभिषेकार्थम महानदीम, एक बार स्नान करने के लिए राजा भरत जी महानदी में स्नान करने के लिए गए हुए थे। सस्नौ तत्र तदा चक्रे, स्नान के उपरांत स्नानस्य अनंतर क्रिया चक्रे, स्नान के बाद वाली आचमन सूर्यार्घ्य देने का जो कार्य था वो कर रहे थे। अथ आजगाम तीरम, उसी समय एक घटना घटी। अथ आजगाम तीरम जलम पातु पिपासिता, उसी समय जल के किनारे, नदी के किनारे आ गई। कौन? कहें जलम, जल पीने के लिए। क्यों आई? कहें पिपासिता, प्यासी थी। कौन थी ये? आसन्न प्रसवा हरिणी, आसन्न प्रसवा, जिसका प्रसव समय एकदम नजदीक था, ऐसी हरिणी कहां से आई? कहें बनात ब्रह्मन एकैव, वन से आई, अकेले आई। कहें उसी समय, जिस समय स्नानांतर क्रिया कर रहे थे, उसी समय वन से प्यासी दौड़ी दौड़ी एक हिरणी आई। वो, उसका प्रसव समय नजदीक था, वो दौड़ करके आई। तथा सम अभवत् तत्र पीत प्राये जले यथा, ततः सम अभवत् तत्र पीत प्राये जले तथा, उस जिस प्रकार आई उसी प्रकार से वो लगभग जल पी चुकी थी। प्राय पीत, प्रायः सा मतलब जल पी चुकी थी। सम अभवत् तत्र, उसी समय एक घटना घटी। क्या घटना थी? सिंहस्य नादसु महान सर्व प्राणि भयंकरः, सर्व प्राणि भयंकरः सुमहान सिंहस्य नादः, सभी प्राणियों को भय उत्पन्न कराने वाला एक सिंहनाद हुआ, महान सिंहनाद हुआ, बड़े जोर का सिंह का चिक्कार आई। तथा सा सहसा त्रासात आप्लुता निम्नगातटम, ततः सा हिरणी, उस शब्द को सुनने के बाद वो हिरणी त्रासात, डर से,
आप्लुता उछल गई। कहाँ? निम्नगा तटम, नदी के किनारे उछल गई। अति उच्चाहर आरोहणेन अस्या गर्भम नद्यां पपातः। अत्यंत ऊंचे से उछलने के कारण उसका गर्भ नदी में गिर गया। अति उच्च आरोहणेन अस्या गर्भः नद्यां पपात, नदी में गिर गया। तमूह्यमानं वेगेन बीचिमाला परिप्लुतम्, वो गर्भ उस नदी की तरंग मालाओं में हिलोरे खाने लगा। जग्रासा नृपो गर्भात पतितं मृगपोतकम्, राजा भरत ने पतितम गर्भात पतितम, हिरणी के गर्भ से गिरे हुए मृगपोतकम, उस मृग छवने को, सा नृपो जग्राह, उसको पकड़ लिया। जल के तरंगों में हिलोरे खा रहा था, उसको राजा ने पकड़ लिया। गर्भ प्रच्युत दोषेण प्रोतुंगाक्रमणेन च मैत्रेयसा अपि हरिणी पपात च ममार च। प्रसव जनित पीड़ा के कारण लिखा है गर्भ प्रच्युति दोषेण, प्रसव की पीड़ा से, प्रोतुंगाक्रमणेन, अत्यंत ऊंचे स्थान से कूदने के कारण, उछलने के कारण, सा हरिणी, ओ हिरणी, पपात च ममार च, गिरी और मर गई। वो हिरणी गिरी और मर गई। हरिणीमताम विलोक अत्य विपन्नाम नृपतापसः, विपन्नाम ताम हरिणीम विलोक्य। इस प्रकार मरी हुई उस हिरणी को देख करके नृपतापसः, तपस्वी राजा भरत जी, मृगपोतम समाधाय निज आश्रमम आगतः, उस मृग बालक को लेकर के अपने आश्रम में आ गए राजा भरत। चकार अनुदिनं च असौ मृगपोतस्य वै नृपा पोषणं पुष्यमाणं च तेन बभृधे मुने। कहते हैं मुनि मैत्रेय जी, नृपः असौ मृगपोतस्य अनुदिनं पोषणं पुष्यमाणं चकार। वे राजा भरत जी दिन प्रतिदिन उस मृग छौने का पालन पोषण करने लगे। सतेन बवृधे, जिससे वो वृद्धि को प्राप्त हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, मृग छौना थोड़ा बड़ा हो गया। चचार आश्रम पर्यन्ते तृणानि गहनेषु सह दूरम गत्वा च शार्दूलत्रासात् अभ्याययौ पुनः। चचार आश्रम पर्यन्ते तृणानि, आश्रम पर्यन्ते तृणानि चरानि, चचार, आश्रम में जितनी भी कोमल घास थी वो सब उसको चरने लगा। सा गहनेषु दूरम गत्वा, अब थोड़ा बड़ा हो गया, दूर के वनों में भी जाता, लेकिन शार्दूलत्रासात्, सिंह आदि के डर से आश्रमम आयाति, वो आश्रम में चला आता था। प्रातः गत्वा अति दूरम च सायं आयाति यथ आश्रमम। नित्य प्रति का उसका कार्य बन गया कि प्रातः काल हो, काफी दूर चला जाता था। प्रातः गत्वा अति दूरम सायं आयाति यथ आश्रमम, लेकिन सायंकालीन बेला में आश्रम में आ जाता था। पुनश्च भरतस्य भूत आश्रमस्य उदजाजिरे, और आकर के श्री भरत जी के आश्रम में जो उनकी पर्णशाला थी
पर्णशाला के आंगन में वो खेला करता था। वो ऐंड बालक, वो हिरण का बालक। तस्य तस्मिन् मृगे दूर समीप परिवर्तिन आसीत चेतः समासक्तं न्ययौ अन्यतो द्विज। दूर समीप परिवर्तिन तस्मिन् मृगे, कभी दूर जाता कभी पास में आता, दूर पास में रहते हुए उसी मृग में आसीत चेतः समासक्तम, राजा भरत का चित्त उसी में आसक्त हो गया, उसी मृग में आसक्त हो गया। और आसक्त होने के कारण न ययो अन्यतो द्विज, कहते हैं मैत्रेय जी, वो कहीं नहीं जाते थे, आश्रम में ही रहते थे, है ना। उसी को देखते थे कि अब आ रहा होगा, अब आ रहा, उसी मृग में उनकी आसक्ति हो गई। कहते हैं विमुक्त राज्य तनया प्रोज्झित अशेष बांधवा ममत्वं सा चकार उच्चैः तस्मिन् हरिण बालके। विमुक्त राज्य तनया, जिन राजा ने अपने राज्य का त्याग कर दिया, अपने पुत्रों का त्याग कर दिया, प्रोज्झित अशेष बांधवा, संपूर्ण बंधु बांधवों को जिन्होंने तिरस्कार त्याग दिया, ममत्वं सा चकार तस्मिन् हरिण बालके, उन राजा को इस हिरण के पुत्र में, हरिणी के पुत्र में ममत्व जग गया, हिरण्य के पुत्र में उनका ममत्व हो गया। ममत्व देखिएगा कैसा ममत्व है। एक श्लोक आ रहा है, देखिए बड़ा सुंदर। किम वृकैः भक्षितो व्याघ्रैः किम सिंहेन निपातितः चिरायमाणे निष्क्रान्ते तस्य आसीत इति मानसम्। चिरायमाणे निष्क्रान्ते, जब उस मृग बालक को निकले हुए बहुत समय हो जाता तो मानसम आसीत तस्य, राजा भरत के मन में ऐसी ऐसी भावनाएं उठने लगती कि किम वृकैः भक्षितो, कहीं भेड़िए ने उस बालक को खा तो नहीं लिया, व्याघ्रैः किम, कहीं बाघ के चंगुल में तो नहीं फंस गया, किम सिंहेन निपातितः, कहीं सिंह ने उसको मार तो नहीं डाला। ये सब भावनाएं उनके मन में आती जब बालक, मृग बालक कुछ दूर तक, कुछ देर तक के लिए चला जाता। ऐसा जिस समय वो मृग छावना वहां नहीं होता, उस समय अपना मन कैसे लगाते, तो अपना मन लगाते थे। देखिए श्लोक, ऐसा वसुमती तस्य खुराग्रक्षत करबोरा प्रीतये मम जातो वसौ क्वा मम ऐणक बालकः। कहते हैं ऐसा वसुमती, अपने शिष्यों को बताते कि आओ देखो जरा, कहें ऐसा वसुमती, इस पृथ्वी को देखो, क्या है, कहें खुराग्रक्षत करबोरा, उस मृग छावने के खुर से बने हुए सुंदर निशान कितने सुंदर लग रहे हैं। उस मृग छावने के खुर से बने हुए जो चिन्ह है इस पृथ्वी पर, उससे द्वारा पृथ्वी कितनी सुंदर लग रही है। ऐसे नहीं, ये भी कहा, कहें ऐणक बालकः मम क्वा, अरे वो मेरा हिरण का छौना, मेरा हिरण का बालक कहाँ गया, क्वा, कहे प्रीतये मम जातो वसो, ऐसा लगता है कि इसका जन्म मेरी प्रसन्नता के लिए हुआ है। मम प्रीतये असौ जातो, मेरी प्रसन्नता के लिए ही इसका जन्म हुआ है। जब चला जाता दूर तो क्या क्या कहते, कहें विषाणाग्रेण मत बाहुम कंडूयन परोहिसः क्षेमेण अभ्यागतो अरण्यातयपि माम सुखयिष्यति। कहते हैं क्षेमेण अरण्यात अपि अभ्यागतो, कुशल पूर्वक को जंगल से आ जाएगा,
कहीं कुशल पूर्वक जब जंगल से आ जाएगा तो पिशाणाग्रेण अपने सींग के अग्रभाग से मत बाहुम कंडोयन परो मेरी भुजाओं को खुजलाएगा। कहीं जब जंगल से आ जाएगा तो अपने सींग के अग्रभाग से मेरे भुजाओं को खुजलाएगा। कहीं जब वो खुजलाएगा तो कहीं माम सुखयिष्यति इससे बड़ा सुख प्रदान करता है, बड़ा सुख प्रदान करेगा। आएगा तो मेरी बाहों को खुजलाएगा, उससे बड़ा सुख प्राप्त होगा। सुखयिष्यति ऐसे सोच रहे हैं, अभी तक नहीं आया, फिर देखते हैं। कहते हैं एते लून शिखा तस्य दशनैः अचिरोद्गतैः कुशाह का सा विराजन्ते बटवः सामगायो। कहें अचिरोद्गतैः दशनैः, अचिरोध यानी शीघ्र ही, अभी अभी जो उसके दांत निकले हैं, अचिरोद्गतैः दन्तैः, अभी के निकले हुए दांतों के द्वारा कुशा कासा लून शिखा है। ये जो आश्रम में कुश हैं और कास हैं, इनके अग्रभाग को उसने अपने दांतों से खा लिया है, काट लिया है, इनके अग्रभाग कट गए। कहें विराजन तो ऐसे जो कुश हैं जिसके अग्रभाग कटे हुए हैं उस मृक्ष होने के द्वारा, कहें इनसे ये पृथ्वी कितनी विराजित हो रही है, कितनी शोभा हो रही है इन कटे हुए कुश और कास के द्वारा। कहीं ये कटे हुए कुश कास कैसे हैं? कहे सामगाह बटवह लून सिखायो। सामगान करने वाले यज्ञाध्यायी बालक विद्यार्थी जिनकी शिखाएं कट गई, शिखाहीन सामगान करने वाले ब्रह्मचारियों की तरह ये पृथ्वी लग रही है, पृथ्वी की शोभा। इत्थम चिरगते तस्मिन् सचक्रे मानसं मुनि। कहते हैं इस प्रकार जब कुछ समय के लिए वृक्ष चला जाता तो इस प्रकार मुनि अपने मन में अन्यान्य भावनाओं को जन्म देते थे। अन्यान्य प्रकार से मुनि, भरत मुनि जी सोचते थे, राजा भरत सोचते थे। और अभवन मृगे पार्श्वस्ते प्रीति प्रसन्न वदन। जब वही मृग बालक उनके पास आ जाता तो इनका मुख प्रसन्नता से खिल उठता। समाधि भंगा तस्य आसीत तन्मयत्वात् हृतात्मनः संत्यक्त राज्य भोगरिद्धि स्वजनस्य अपि भूपतेः। कहे राजा ने अपना राज्य छोड़ा, अपना सारा ऐश्वर्य छोड़ा, सारी समृद्धशाली संपत्तियां छोड़ी, स्वजनस्य अपि अपने लोगों को भी त्याग दिया, फिर भी तन्मयत्वात् हृतात्मनः इस मृग छूने में उनकी तन्मयता के कारण समाधि भंग, उनकी समाधि भंग हो गई, उनका पूजा पाठ सब छूट गया। स्थिति क्या थी? चपलम चपले तस्मिन् दूरगम दूरगामिनी मृगपोते अभवत चेतम अस्थैर्जवत तस्य भूपतेः। भूपते ऐतस्य अस्थैर्जवत चित्तम। कहें उन राजा का जिनका चित्त स्थिर हुआ करता था, आज मृगपोते चपले चपलम, वो मृग छौना जब चपल हो जाता, चंचल हो जाता, तो इन राजा भरत का मन भी चंचल हो जाता। दूरगामिन तस्मिन् दूरगम, जब वो दूर चला जाता तो इनका मन भी अन्यान्य कर्मों से, अपनी समिधा, अपने समाधि से, अपने जप आदि से भी दूर हो जाते। इस प्रकार कालेन गच्छता, समय बीतता गया। कालेन गच्छता सोऽथ कालम चक्रे महीपतिः पितेव शास्त्रं पुत्रेण मृगपोतेन वीक्षितः।
मृगपोतेन पुत्रेण साहस्रम पितायो बीक्षतः। कहते हैं ओ मृग बालक, जो पुत्र के समान भरे हुए नेत्रों में भरी हुई अश्रु के साथ पिता के समान उन मुनि को, उन राजा भरत को उसके देखते देखते महीपति कालम चक्रे, राजा भरत काल के गाल में चले गए। उस समय उनका पुत्र के समान वो हिरण बालक अपने नेत्रों से अश्रु बहाता हुआ उनको देखता रहा। समय हो गया कि है भी हो गया, तो आगे कथा कल सुनाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।